हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एचसीएफ एंड एलसीएम के सवाल कर रहे हैं, तो दोस्तों एचसीएफ एंड एलसीएम की आज है दूसरी क्लास। बिना समय बर्बाद करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला सवाल क्या कह रहा है कि 3/4, 5/12, 9/16 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। दोस्तों, जब भी आपको भिन्नों का लासा निकालना है ना, तो बहुत ही आसान है, एक कॉन्सेप्ट समझ लेना। कभी भी आपको भिन्नों का लासा, जैसे यहाँ भिन्न दे रखी है 3/4, 5/12, 9/16 दे रखा है ना, आप मुझे बताओ, कभी भी आपको अगर आप भिन्नों का लासा निकालोगे तो कैसे निकालोगे। बहुत ही आसान है। भिन्नों का लासा अगर आपको निकालना है तो आप कुछ नहीं करना भाई साहब, आप क्या करना, यहाँ देखो अंश कितना है, 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। आप कुछ नहीं करना, अगर आपको जो भी निकालना है, यहाँ लासा निकालना, तो आप डायरेक्ट लिखना, यहाँ पर आप क्या करोगे कि अंशों का लासा निकालना, अंशों का लासा निकालोगे ना, और आप क्या करोगे, अपॉन में क्या करना, यहाँ देखो अपॉन में क्या होगा, हर होगा, क्योंकि ये हर दे रखे ना, हर का इसका लासा का जो भाई होता है वो क्या होता है, आपको एचसीएफ होता है, यानी कि मासा होता है। बस यही निकालना होता है, हर का मासा निकालना। यदि आपके एग्जाम में ये आता है कि भिन्नों का मासा ज्ञात कर दीजिए ना, तो मासा करना है, कुछ नहीं करना। अब आप क्या करोगे कि अंशों का, यहाँ जो अंश लिखा है ना, अंशों का आप क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। इतनी बात कंफर्म। अंशों का मासा अपॉन इसका अपोजिट करता क्या होता है, आपको हर का आपको निकालना होता है लासा। इतनी बात समझ गए। जो आपसे पूछा जाए आप उसी अंश को निकालोगे, और जो बच जाएगा उसको आप हर में निकालोगे। देखो, मासा पूछा जाए तो अंशों का मासा कंफर्म, और बचा क्या, लासा बचा, यानी कि हर का लासा निकालना है। इसी प्रकार से अगर आपको लासा पूछा जाए तो अंशों का लासा, और जो बच जाए यानी कि हर का मासा निकालना है। इतनी बात कंफर्म हो गई। आप देखो यहाँ सवाल आ रहा 3/4, 5/12, 9/16 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी कि 3, 5 और 9 का आपको लासा निकालना है। इतनी बात सही। अब आप लासा कैसे निकालोगे 3, 5, 9 का। आप बचपन में आपने सीखा है कि आप मुझे तो सबसे पहले कौन सा नंबर कटेगा, आपको 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, जो नहीं करता उसको उतार देते हैं, 3 त्रिका 9। आप देखो किससे कटेगा, आपको फिर 3 से कटेगा 1, फिर जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिखेंगे 3 एकम 3। आप देखो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम, जब 1 बचेगा ना, 5 एकम 5, फिर 1 बचेगा। जब तक आप काटते रहोगे, जब तक नीचे जो है ना वो तीनों में 1-1 ना आ जाए, मतलब जो भी नंबर दिया गया ना सबको आपको 1-1 बनाना होता है। यही हमारा लासा हो जाएगा। देखो लासा कितना होगा, 3 त्रिका 9 अपना 45, यानी कि जो लासा होगा वो कितना होगा, 45 होगा। अब आपको क्या करना, हर का आपको मासा ज्ञात करना है। 4, 12 और 16 का अगर आप मासा ज्ञात करोगे ना, आप मुझे तो 4, 12, 16 ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को पूरा पूरा काट देगा। आपको बहुत ही आसान है, 4 ही एक नंबर ऐसा है जो सबसे हाईएस्ट भी है। 4 से कम 4, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 से बड़ा नंबर कोई है ही नहीं। यानी कि इसका मासा जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 45/4। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि 2/3, 3/5, 5/7 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। अभी मैंने सिखाया कुछ नहीं करना, महत्तम समावर्तक पूछ रहा है ना, तो आपको अंश का मासा निकालना। 2, 3, 5 में ऐसा कौन सा नंबर है तो तीनों को काट देगा। आप मुझे तो 2, 3, 5 में ऐसा कौन सा नंबर कॉमन है, आपको 1 के अलावा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब 2, 3, 5 का जो मासा होगा वो 1 होगा। अब देखो 3, 5 और 7 का लासा कितना होगा, आपको 3, 5 और 7 जो है एक ऐसे नंबर है जो आपस में एक दूसरे में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। जब कॉमन नहीं होता तो इसका जो लासा होता है इन्हीं का गुणा हो जाता है। 3 बचे 15, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/105। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। आपको निकालना आता है, आप कुछ नहीं करोगे, अंश का मासा निकालोगे। 9, 12, 18, 21। आप मुझे तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा कॉमन होगा, आपको ऑप्शन में देखो 3 दे रखा है और 4 दे रखा है। यानी देखो 4 तो कटेगा नहीं 9 से, इसका मतलब 3 ही सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जो सभी को काट देगा। इसका मतलब इसका मासा जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अब लासा की बात करेंगे। लासा नंबर लिखा है 10 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर 35 लिखा है, फिर कितना लिखा है, 40। अब देखो काटो किससे कटेगा, आपको 2 से सबसे पहले काटते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, कट जाएगा। 2 पंजा 10, 25 कटेगा नहीं, ऐसे ही लिख दो ना। 35 कटेगा, फिर देखो 40 कट जाएगा। 2 दूनी 4, मतलब 20 दूनी 40 होता है। फिर देखो 2 से काटोगे, 2 दशामन कितना होगा, 20 होगा। फिर अगर आप 2 से काटोगे, 2 पंचे कितना होगा, 10। अब देखो यहाँ पर नंबर सारे लिख जाएंगे क्योंकि ये तो कटेंगे नहीं। 5, 25, 35 और ये हो गया 5। आप देखो किससे कटेगा, आपको 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। फिर देखो 5 से कटेगा
एक रहेगा, 5 एकम 5, फिर 7 रहेगा, फिर 1 रहेगा। अब देखो किससे कटेगा, आपको 7 से कट जाएगा, 1 7 एकम 7, फिर 1, सब में 1 1 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर आया वही हमारा इसका लासा हो जाएगा। देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 पंचे कितना होगा 200, 200 गुणे 7 करोगे कितना होगा 1400। यानी कि जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा 3/1400। कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है, तो इनका महत्तम समावर्तक यानी कि मासा कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको कुछ नहीं करना। जब भी अनुपात दिया जाए और आपको लासा दिया जाए तो आपको क्या करना, कुछ नहीं, अनुपात का गुणा करो। 3 चौको 12 पंचे कितना होगा 60। यहाँ देखो 60 की वैल्यू निकालनी है, 60 बराबर कितना दे रखा है आपको, 2400 दे रखा है। बस आपको यही करना, और 1 की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो वही हमारा मासा हो जाएगा। देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से काटोगे 6 चौको 24 यानी कितना आएगा 40। जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा 40 ही होगा। बस आपको इस टाइप के सवाल को ऐसे ही करना है, जब भी रेशियो दिया जाए तो आप सभी का मल्टीपल करना, गुणा करना, उसके बराबर आपको लासा लिखना है, फिर वहां से 1 की वैल्यू निकालनी, वही हमारा मासा हो जाएगा यानी कि 40। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। यदि 15 और 20 का मासा 20m-15 के रूप में दर्शाने योग्य है तो m का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 15 और 20 का मासा होता क्या। आपको ऐसे नंबर जो इन दोनों को काट दे, आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से। अगर मैं देखता हूं यहाँ देखो 5 है ना, 5 या 15 और 5 को 20। देखो 5 जो है वो 15 को भी काटेगा और 20 को भी काटेगा। 5 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट देगा। आप मुझे तो इसका मासा कितना हो जाएगा 5। अब आपको दर्शाना किसमें, आपको 20m माइनस का 15 में दर्शाना है। आप मुझे तो यहाँ m की वैल्यू मैं क्या रखूंगा कि मुझे मासा मिलना चाहिए 5, यानी कि m की वैल्यू आप देखो ऑप्शन में 1 रखोगे ना, 20 इंटू 1 कितना होगा 20, 20 में से 15 जाएगा 5 मिलेगा बिल्कुल, यानी कि m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि यदि 21 और 35 का मासा 21n-35 के रूप में दर्शाने योग्य है तो n का मान क्या होगा। आप मुझे तो 21 और 35 का मासा क्या होगा। आपको कोई बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे, आपको कोई 7 ही नंबर है ना। देखो 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 बना 35, अब तो काटेगा नहीं कोई नंबर। आप मुझे तो इसका मासा जो होगा वो कितना होगा 7 होगा। अब इसको दर्शाया किसमें गया, आपको 21n माइनस का 35। आप मुझे तो यहाँ पर n की वैल्यू मैं क्या रखूंगा कि मुझे मासा जो मिलना चाहिए वो 7 मिलना चाहिए। आप मुझे तो 21 की वैल्यू, n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे 21 माइनस 35 माइनस का हो जाएगा। 21 की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे, देखो ध्यान से, 21 दूनी कितना होता है 42, 42 में से अगर आप 35 घटाओगे ना तो कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि प्रथम क्रमागत 4 विषम संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल है। आप मुझे तो विषम संख्या चाहिए प्रथम, यानी कि पहली विषम संख्या क्या होगी। आपको वैसी विषम संख्या क्या होती है, आपको वो संख्या है जो 2 से नहीं करती, वो सारी संख्या विषम संख्या होती है। इतनी बात कंफर्म। आप मुझे तो पहली विषम संख्या क्या होगी, आपको 1 होगी, इसके बाद में 3 होगी, फिर कितना होगा 5 होगी, फिर कितनी होगी 7। ये 4 विषम संख्या हो गई, लगातार हो गई, क्रमागत हो गई। इतनी बात कंफर्म। आप कह रहा है कि इनका मासा देखो कोई कॉमन तो है नहीं, इसका मतलब इसका जो मासा होगा वो कितना होगा 1। और जब भी कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो इसका जो लासा होता है वो इन्हीं नंबर्स का गुणा होता है। 1 गुणा 3 करोगे 3, 3 5 15, 15 7 कितना होगा 105। मासा और लासा निकल कर आ गया। अब आपसे पूछा गया इनका योगफल कितना होगा। 1 + 105 करोगे कितना आएगा 106, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में यदि इनका लासा 462 है तो इनका मासा होगा। मैंने बताया कुछ नहीं करना, जब भी अनुपात दे रखा है इनका गुणा कर दो। 11 छक्का कितना होता है 66, यानी कि 6 × 11 लिखोगे ऐसे ही लिख दो। बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, लासा के 462। अब आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22। अब 6 से काटोगे 6 7 42, यानी कि 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7। इसका मतलब इसका जो मासा होगा वो मासा कितना होगा, आपको 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 2 संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने बताया मासा इंटू लासा बराबर क्या होता है, आपको 11 ×
693 बराबर जो होगा वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी दे रही है 77, आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा, बस इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आप देखो 11 से काट दोगे, 11 सत्ते 77 होता है, 7 से काटोगे सारणी में कितना होता है 63, फिर 6 बचेगा 63 हो जाएगा, फिर सारणी में 63, यानी कि दूसरी संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी 99। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा होगा। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। आप मुझे तो प्रथम क्रमागत की बात कर रहे हैं, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी आपको 2, 2 के बाद में क्या होगा आपको 4, 4 के बाद में क्या होगा 6। ये देखो 3 क्रमागत सम संख्या हो गई। आप कह रहा है कि इनका मासा कितना होगा, आपको सब में कॉमन क्या है, आपको 2 ही है कॉमन। इसका मतलब इसका जो मासा होगा वो कितना होगा 2 होगा। इसका मतलब एक ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताओ इसका लासा कितना होगा, आपको बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। जब मासा निकाल लिया 2, आप कुछ नहीं करना, इनका लासा निकालना आसानी से निकालो। 2, 4, 6 का लासा निकालना, बस कुछ नहीं करना। देखो बड़ा नंबर कितना है 6 को 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। आप मुझे तो 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, 6 कम 6, देखो 4 तो कटेगा नहीं, 6 से 6 दूनी 12। आप मुझे तो 4 भी 12 से कट जाएगा, 2 भी 12 को काट देगा। आप मुझे तो इसका जो लासा होगा वो कितना होगा 12 होगा, यानी कि मासा हमारा 2 है और लासा हमारा 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ एलसीएम एंड एचसीएफ के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। दोस्तों ये चैप्टर हो गया खत्म, कल हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। आई होप आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।